नगरवासी कहते हैं, महारानी सीता ने सूर्यकुल के राज सिंहासन को कलंकित कर दिया है। हमारे राजा राम उन्हें राजमहल में रखकर रघुकुल की कीर्ति को मिट्टी में मिला रहे हैं। यदि महाराज राम ने उनका त्याग नहीं किया तो राज्य की दूसरी स्त्रियां भी इसी प्रकार का आचरण करेंगी। धार्मिक धन्ना प्रेजेंट्स रामायण कहानी में हम देखते हैं कि नगर में भ्रमण करके वापस राजमहल आने के बाद महाराज राम हमेशा चिंता व दुख में ही डूबे रहते हैं। उनके कानों में हमेशा सीता के लिए प्रजाजनों की कही गई कटु बातें गूंजती रहती हैं। महाराज राम के दुख व चिंता के कारण को जानने के लिए महारानी सीता अपनी सेविका को नगर में भेजती हैं कि नगर में ऐसी कौन सी बात हो रही है जिसे सुन महाराज इतने चिंतित हो गए हैं। सेविका कुछ दिन बाद सारी बातों का पता लगाकर पुनः महारानी की सेवा में उपस्थित होती हैं और उन्हें ऐसी बातें बताती हैं जिन्हें सुन महारानी सीता के होश उड़ जाते हैं। सेविका बताती है कि पूरे राज्य में चारों तरफ आप ही की बातें हो रही है। लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि महारानी ने सूर्यकुल के राज सिंहासन को कलंकित कर दिया है, तथा कुछ लोग महाराज के लिए बोल रहे थे कि सीता के मोह ने हमारे राजा राम को निर्बल कर दिया है। सीता को राजमहल में रखकर वे अपने पूर्वजों की कीर्ति को मिट्टी में मिला रहे हैं। यदि महाराज ने उनका त्याग नहीं किया तो राज्य की दूसरी स्त्रियां भी इसी प्रकार का दुराचरण करेंगी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्या किया हमारे राजा ने। रानी सीता 10 महीने तक एक महापापी राक्षस रावण के घर में रहकर आई और उन्होंने बड़ी सहजता से उसे स्वीकार कर लिया। अरे समाज की मान मर्यादाओं का कुछ तो ध्यान रखा होता। जब राजा ही समाज के नियम कायदों को तोड़ेगा तो फिर प्रजा से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। रघुकुल के इतिहास में इसे एक काले अध्याय की तरह जोड़ा जाएगा। सेविका की यह बात सुन महारानी सीता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस प्रजा को वो अपनी संतान की भांति प्रेम करती है वह अपनी माता के लिए इतने कटु विचार रखती है। वह स्वयं को संभालने के लिए माँ दुर्गा की शरण में जाती है और नारी धर्म की रक्षा व स्वाभिमान के लिए महाराज राम को त्यागने का कठोर निर्णय करती हैं। माँ दुर्गा से अपनी शपथ का पालन करने का आशीर्वाद ले वह श्री राम के पास आती है और कहती है, महाराज, एक स्त्री के लिए आप इतने चिंतित रहें कि अयोध्या के राजकाज में विघ्न पड़े। यह अयोध्या पति को शोभा नहीं देता। मुझे इस बात का दुख है कि आप जैसा धीर वीर पुरुष मुझे इतनी सी बात बताने का साहस क्यों नहीं कर सका कि प्रजा सीता को पवित्र नहीं मानती है। तब श्री राम कहते हैं कि इसका एकमात्र कारण यह है कि यह बात झूठी है। सीता गंगा की तरह पवित्र है। तब सीता कहती है, लेकिन प्रजा को ऐसा नहीं लगता। जिस पर राम कहते हैं कि यदि प्रजा झूठ के आधार पर अपनी धारणा बना ले तो क्या किया जाए। क्या राजा झूठ के आधार पर किसी निर्दोष को दंड दे दे? यह कहाँ का न्याय है। जिस पर माता सीता कहती है, यह न्याय का विषय नहीं है, कुल के गौरव का विषय है। अयोध्या का राज सिंहासन एक पवित्र वस्तु है, उस पर कलंक की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। राज सिंहासन पवित्र रहना भी चाहिए और पवित्र दिखना भी चाहिए। जिस पर राम पूछते हैं, तो फिर इसका रास्ता क्या है? तब माता सीता कहती है, सीता का त्याग। सीता के त्याग की बात सुन महाराज राम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा को छोड़कर पश्चिम से उदय हो सकता है, परंतु राम सीता के त्याग का विचार भी अपने मन में नहीं ला सकता। जिस पर सीता कहती है कि यदि राम सीता का त्याग नहीं करेगा तो समस्त नारी जाति के सम्मान व गौरव की रक्षा के लिए सीता राम का त्याग करेगी। और फिर विवाह के पश्चात एक दिन आपने कहा था कि सीता तुम मेरी दासी नहीं मेरी मित्र बनकर रहना। इसलिए मित्र के नाते मेरा कर्तव्य है कि यदि मेरा रहना आपके जीवन को कलंकित कर रहा हो तो मैं आपके रास्ते से हट जाऊं। वैसे भी एक राजा के नाते जनमत का आदर करना आपका धर्म है। जिस पर राम कहते हैं कि सीते, यदि यही राजा का धर्म है तो मैं राजा ही नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चला जाऊंगा। तब सीता कहती हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो राजा की प्रतिष्ठा और रघुकुल की उज्जवल कीर्ति को और आघात पहुंचाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाला राजा राम एक स्त्री के मोह में फंसकर अपने कर्तव्य पथ से भटक गया। इस कलंक से इतिहास आपको कभी मुक्त नहीं करेगा।
तब राम कहते हैं कि सीते, मुझे समस्त अपयश का भागी बनना स्वीकार है। भले ही सारा संसार मेरी निंदा करे, लेकिन मैं एक निर्दोष पत्नी पर यह अत्याचार और अन्याय नहीं कर सकता। कुछ लोगों की झूठी अफवाह के आधार पर मैं इतना बड़ा पाप का भागी नहीं बन सकता। आज संपूर्ण संसार की नारी जाति मेरी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। मैं सब कुछ त्याग दूंगा, परंतु सीता का त्याग नहीं करूंगा। राम का यह निर्णय सुन सीता उन्हें उनके पूर्वजों के कक्ष में ले जाती हैं, जहां रघुकुल के समस्त राजाओं की प्रतिमा लगी होती है। उनके सामने सीता महाराज राम को अपनी शपथ याद दिलाती हुई कहती हैं कि आज आप क्यों अपनी पत्नी के मोह में आकर अपनी शपथ भूल गए। आपने शपथ ली थी कि जिस भी कारण से रघुकुल की कीर्ति पर जरा सा भी संकट आएगा, हम उस कारण को ही मिटा देंगे, चाहे वह कारण हम स्वयं ही क्यों ना हो। आगे सीता कहती है, अगर आपको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है तो क्या आपके पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी व पुत्र से प्रेम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बीच बाजार में खड़ा करके बेच दिया। उन्होंने एक आदर्श कीर्तिमान स्थापित किया था कि रघुकुल वालों के लिए अपने धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसी कीर्ति की रक्षा के लिए महाराज शिवी ने अपनी शरण में आए एक कबूतर के लिए अपने तन का संपूर्ण मांस तोल दिया था। समय का चक्र आज हमसे उसी आदर्श कीर्तिमान की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान मांग रहा है। अपने कुल के गौरव की रक्षा के लिए हमें हंसते हुए अपने निजी सुख और वैभव का बलिदान कर देना चाहिए। क्या हमारा निजी सुख इन महापुरुषों की कीर्ति से अधिक मूल्यवान है? प्रभु, मैं भी इस कुल की बहू हूँ। कुल के गौरव की रक्षा करना मेरा भी उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि आपका। जिसके बाद माता सीता सभी पितृजनों के सामने प्रतिज्ञा करती हुई कहती हैं, हे रघुवंश की महान आत्माओं, मैं आपकी पुत्रवधू और मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता अपने महान पति भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध लेकर वचन देती हूँ कि आज के पश्चात मेरी छाया भी आपके पवित्र रघुकुल पर नहीं पड़ेगी। मैं अपने नाम का भी त्याग करती हूँ, ताकि यह कलंकित नाम किसी की जीभ पर भी ना आए। रघुवंश की भावी संतान को मैं अपने गर्भ में धारण करके ले जा रही हूँ और यह वचन देती हूँ कि इस संतान को इस योग्य बनाऊंगी कि आपके नाम और कीर्ति को और भी उज्जवल करें और वीरता के क्षेत्र में अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ जाए। मेरा जीवन उस दिन सार्थक होगा जब मेरी पवित्रता, मेरे सतीत्व, मेरी एक निष्ठ पतिभक्ति और मेरी संतान की वीरता के सामने यही अयोध्या की प्रजा घुटने टेक कर नतमस्तक हो जाएगी। और जो कलंक आज आपकी पुत्रवधू पर लगा रही हैं, उसके लिए गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना करेगी, जिससे मेरे महान पति और आपकी कीर्ति का झंडा तीनों लोकों में सदा लहराता रहेगा। मेरे वचन सत्य हो, इसके लिए मुझे आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करें। इसके बाद माता सीता प्रभु श्री राम के चरणों को प्रणाम कर कहती हैं, हे राघव, यदि मैंने मन कर्म वचन से इन चरणों के अतिरिक्त और किसी का भी ध्यान नहीं किया है, तो मेरा वचन निभाने में मेरी सहायता कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अन्यथा मेरे लिए अपनी ही योग अग्नि में जलकर भस्म होने के अतिरिक्त इस कलंक को मिटाने का और कोई रास्ता नहीं है। अतः हे राघव, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रिय दर्शकों, मात्र 29 रुपए में, जी हाँ भक्तजनों, मात्र 29 रुपए में प्रभु श्री राम की प्रेरणा व आशीर्वाद से हम लाए हैं दुनिया की सबसे सस्ती रामायण की ई बुक और पेपरबैक बुक, जिसमें रामायण को हिंदी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। यह बुक निश्चित रूप से आपको प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन से जोड़ देगी। तो अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपनी ई बुक या पेपरबैक बुक पाएं और अपने खाली समय का उपयोग अपने फोन में रामायण ग्रंथ को पढ़ने में करें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह अनमोल किताब उपहार रूप में देवें, जिससे वे भी अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके।